जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। आद्य शक्ति योग स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बुधवार को हम लोग जो है अपने महापुरुषों की जीवनियों को जानते हैं गुरुदेव की लेखनी से। तो आज इसी क्रम में हम लोग जो है वो बंधु चितरंजन दास जी को जान रहे हैं, और इनको सुबह भी हमने जाना और दोपहर में भी जाना। अब आखिर हम इनका जानेंगे जीवन। उसको जानने से पूर्व आइए हम लोग देवावाहन करते हैं। तो नंदुबेन, आप देवावाहन ले लीजिए, तो देखते हैं। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। आइए महान नेता के बारे में हम जाने। जीवन के जो पूर्वार्ध है, जहाँ उसका पूर्व होता है अंतिम, तो इसमें होगा। इस अध्याय में उन्हीं भावों के साथ आइए गुरु सत्ता का ध्यान धरते हुए भावपूर्ण आवाहन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ज्ञान की अधिष्ठात्री माता जगत जननी गायत्री का भावभरा आवाहन। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ततो नमस्कारं करोमि। सभी देव शक्ति को साष्टांग प्रणाम करेंगे। ओम नमो स्तमन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। एक बार सस्वर में हम सभी गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, सबकी को प्रणाम, धन्यवाद। आइए हम लोग, चूंकि देशबंधु चितरंजन दास जी को सुबह हम लोगों ने जाना था, इनके जीवन परिचय को जाना था हम लोगों ने। त्याग और परोपकार इनका जन्मजात गुण था, और आरंभिक जीवन में ही ये देशभक्ति की भावना इनके अंदर आई। परिस्थितियां ऐसी बनी उनके जीवन में कि उनके जो पिता थे वो भी जो है वकील थे, और उन्होंने इसको छोड़ दिया था वकालत को, और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। फिर भी जो है वो आर्थिक दशा उनकी थोड़ी सी गड़बड़ थी, पर बाद में वो उनकी आर्थिक दशा सुधर भी गई। उसके बाद उन्होंने जो उनका मुख्य कार्य था वो था राजनीतिक मुकदमे। वो राजनीतिक मुकदमों को लेते रहे, और जो सबसे ज्यादा महानता उनके जीवन में आई वो थी जो उन्होंने उनका चितरंजन दास जी ने जो है वो मुकदमा जो लड़े सारे लोगों के, तो वो बिना किसी उसके लिए उन्होंने कोई भी पैसा नहीं लिया, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने पैसे को भी उसमें लगा दिया। श्री अरविंद जी के केस को उन्होंने पूरे 9 महीने दिन रात एक करके अपना सारा परिश्रम भी लगाया, और जितनी योग्यता उनके अंदर थी वो सब लगाई, और अंत में उनको जैसे मौत के मुंह से बाहर निकाल लाए हो, इस तरह से वो उनको निकाल कर लाए। त्याग और परोपकार उनके जीवन का अंग था, जन्मजात था। उनके माता पिता दोनों के ही अंदर ये भाव था, और शुरू से ही देशभक्ति उनके जीवन में आ गई थी। हर परिस्थिति के साथ वो संघर्ष करते रहे। उनके भाषण में वो शक्ति थी कि सभी लोग जो है उनकी बात से प्रभावित हो जाते थे, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो आम जनता हो।
इसके बाद अमृत बाजार पत्रिका पर मानहानि का अभियोग भी उन्होंने लगाया और राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया। राजनीति में प्रवेश करने का उद्देश्य उनका एक ही था, अध्यात्म को अपने जीवन में लाते हुए आगे जो है कार्य करना। स्वराज आंदोलन में भी सहयोग रहा और उसके बाद उनका त्याग और समाज से देश सेवा का व्रत ये उन्होंने लिया और उन्होंने अपना पूरा जीवन उसी में लगा दिया। उसके बाद मातृभूमि की वेदी पर उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। वो स्वयं भी जेल गए और वहां की कठिनाइयों को भी सहन करने के लिए वो तैयार रहे और उनका उद्देश्य बस शुभ था, उन्हें किसी भी परिणाम से कोई भय नहीं था क्योंकि वो देश की आजादी के लिए कार्य कर रहे थे। फिर स्वराज पार्टी की भी स्थापना की गई और इसके बाद जो है आगे अब हम जानेंगे कि मातृभूमि की वेदी पर उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण किया। इसको हम लोग जानेंगे। उन्होंने ना तो कोई सरकारी नौकरी की और ना उन्होंने पैसा लेकर अपना जीवन यापन किया। उन्होंने जो कुछ उनके पास था वो सब अर्पित कर दिया देश के लिए। कई बार उन्होंने ऐसे मुकदमे लड़े जिनके जो है उन लोगों से उन्होंने कोई फीस ही नहीं ली और काफी उनके जीवन में संघर्ष रहा। आर्थिक रूप से वो काफी परेशान रहे पर उन्होंने इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं की। इतने जो अपनी जितनी भी योग्यता थी, जितना भी उनका समय था, वो सब वो जो है इन देशभक्तों के मुकदमों को लड़ने में लगाते रहे। उनका एक ही उद्देश्य था कि जो इन लोगों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है उससे हम जो है वो दूर करें। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनका जीवन बहुत अच्छे से जाना था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था और कांग्रेस के संचालक भी वो बने। बंगाल में भी जितने आतंकवाद या आंदोलन चले उन सब में भी वो जो है वो कार्य करते रहे। बम और पिस्तौल पर भी वो भरोसा रखते थे क्योंकि गांधी जी की नीति से कोई फायदा वहां होने वाला नहीं था, ऐसा उन लोगों की समझ में आ चुका था। इस तरीके से जो है वो अपना कार्य वहां पर करते रहे। अब आगे जो है कई नवयुवकों का संगठन उन्होंने बनाया। उनकी वाणी में इतना ओज था कि बहुत से जो नवयुवक थे वो उनकी बातों को सुनकर मातृभूमि के लिए समर्पित होने के लिए आते चले जाते थे। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस भी उनके संपर्क में आए थे। जब जब वो इंग्लैंड गए थे ICS की परीक्षा देने के लिए, तब जो है उनका वहां पर सुभाष चंद्र बोस से भी संपर्क हुआ था। इस तरीके से जो है वो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि नौकरी मुझे नहीं करनी है, मैं तो अपनी मातृभूमि की सेवा में ही अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। उनकी जो भी शिक्षा थी, शक्ति थी, और क्योंकि कहते थे कि मैं नवयुवक हूँ, मैं अविवाहित हूँ, तो मैं अपना पूरा जीवन इसमें समर्पित कर सकता हूँ और उन्होंने वही किया। इसके बाद अब हम आगे जानेंगे मातृभूमि की वेदी पर सर्वस्व अर्पण। तो पढ़ने के क्रम में यदि कोई आता है तो नितेंद्रा दीदी आप थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो उसको ले लीजिए। उसके बाद फिर कोई आता है तो ठीक है, वरना मैं ले लूंगी। जी दीदी, बहुत सुंदर दीदी। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं देशबंधु चित्तरंजन दास के बारे में, जिसका हम लोग आज सुबह से ही अपना मंदाकिनी और हमारा दिन में और जो हमारा इस समय तीनों स्वाध्याय में हम लोगों ने जानने का कोशिश करें देशबंधु चित्तरंजन दास के बारे में। गुरुदेव ने जो भी हमें बताया, किया व परोपकार के आराधक, मातृभूमि की वेदी पर सर्वस्व अर्पण, पेज नंबर 22। इस प्रकार मातृभूमि की वेदी पर श्री दास ने अपनी धन संपदा और सुख सुविधा को अर्पण ही नहीं किया, पर उन्होंने यह भी निश्चय किया कि उनका समस्त परिवार भी इस महायज्ञ में पूरी तरह भाग लेकर अपने को देशोद्धार के लिए बलिदान कर दे। इसलिए जब दिसंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत का बहिष्कार करने की तैयारी की जाने लगी और जनता ने उसमें भाग लेने को कम उत्साह दिखलाया, तो दास बाबू ने पहले अपने पुत्र को सत्याग्रह करके जेल भिजवाया और फिर अपनी पत्नी श्रीमती बासंती देवी और बहन उर्मिला देवी को भी भेज दिया। ये दोनों महिलाएं बाजार में घूमकर खादी बेचने लगी और साथ ही लोगों से 24 दिसंबर को प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के अवसर पर हड़ताल करने की प्रेरणा भी करती जाती थी। पुलिस के एक अधिकारी ने उनको रोका और गिरफ्तार करके थाने में ले गया। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि 1-2 घंटे के भीतर ही 1000 नवयुवक गिरफ्तार हो गए और समस्त बंगाल में हलचल मच गई। यह दशा देखकर सरकार डर गई और उसने उसी दिन आधी रात को उन दोनों महिलाओं को छोड़कर घर पहुंचा दिया।
बहुत सुंदर। हम लोग इन दिनों स्वतंत्रता संग्राम में जिन सेनानियों ने भाग लिया, अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, उन सभी के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो जब 1921 में प्रिंस ऑफ पेलेस का जब आना था हमारे भारत में, तो उस समय पूरे देश को, पूरी जनता को जागृत करना बहुत जरूरी था। तो जब कोई भी जनता, हमारे देश के लोग जब जागृत नहीं हुए, तो सबसे पहले जो तैयारी थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, सभी ने अपने परिवार से उसकी शुरुआत करी। तो इसी तरह देशबंधु चित्तरंजन दास ने भी सबसे पहले अपनी पत्नी और बहन को इस कार्य में लगाया। उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन और पत्नी को खादी बेचने के लिए बोला, और उसके बाद जब वो खादी बेचने जाती थी तो वो आसपास के लोगों को भी प्रेरणा देती जाती थी। अब इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि जब प्रिंस ऑफ पेलेस हमारे भारत में आए, तो उस समय काम के लिए या जो भी उनका कार्य होगा उस संबंध में सभी लोगों ने हड़ताल कर दी। और फिर एक दो मतलब ऐसा प्रभावित हुए सभी लोग कि बाद में हलचल मच गई पूरे समाज में। बंगाल में, शायद हो सकता है हमारे देश में भी हलचल मच गई कि सभी नवयुवक को गिरफ्तार कर लिया गया, पर बाद में सभी को छुड़वा दिया गया और दोनों महिलाओं को छोड़कर सब घर पहुंचा दिया गया। श्रीदास ने स्वयं भी जेल जाने का निश्चय कर लिया था, और इसके लिए वे अपने को जेल जीवन की कठिनाइयों के लिए तैयार करने लगे थे, क्योंकि अभी तक वे राजसी सुख सुविधाओं में ही रहते थे। उन्होंने कठोर सैया पर सोना और जेल के समान ही भोजन करना आरंभ कर दिया। इसके 5 दिन बाद ही बंगाल के गवर्नर लॉर्ड रोनाल्ड स्टे ने उनको समझौते की बातचीत करने को बुलाया, जिससे प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर नगर में हड़ताल न की जाए। दास बाबू ने स्पष्ट कह दिया कि इस बात का फैसला उनके हाथ में नहीं, प्रिंस के बहिष्कार का निश्चय ही कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने किया, और हम सब लोग उसके आदेश का पालन करके हड़ताल का प्रचार अवश्य करेंगे। इस पर बातचीत समाप्त हो गई। तो हमने जैसा भी पूर्व में जाना, हड़ताल अभी हुई नहीं थी, बल्कि हड़ताल उनके आगमन के दिन होनी थी। तो इसके लिए जब जो भी उस समय हमारे नियुक्त लॉर्ड रेनॉल्ड थे, तो उन्होंने कहा कि इस पर हम लोग समझौता कर ले। पर उन्होंने उस समय जो कार्यगत कांग्रेस कमेटी थी, तो कहा कि वो जो आदेश करेगी हम लोग सब उसी का पालन करेंगे। इस तरह उनकी बातचीत समाप्त हो गई, और उन्होंने कहा हम लोग हड़ताल का प्रचार अवश्य करेंगे। एक दिन बाद ही दास बाबू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पुलिस की गाड़ी में चढ़ते हुए आसपास के इकट्ठे हो गए लोगों से उन्होंने कहा, अगर हमारा उद्देश्य शुभ है तो हमको परिणामों से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो मशाल इस देश में चलाई गई है उसके बुझने की कोई संभावना नहीं है। अपने कामों में आप पूर्णतः अहिंसावादी रहें। मुझे विश्वास है कि आप लक्ष्य में सफल होंगे। भारत की स्त्री और पुरुषों, यही आपको मेरा संदेश है। अगर आप कष्ट झेलने को तैयार है तो विजय समीप है। घर वालों तथा जनता ने शंख ध्वनि और पुष्प वर्षा करके श्रीदास को जेल यात्रा के लिए विदा किया। जेल यात्रा यानी हम लोग सभी जानते हैं कि किस तरह स्वतंत्रता सेनानियों ने, उनको पता था कि हमें कभी भी जेल हो सकती है, तो उसके लिए उन्होंने अपने आप को तन मन से बिल्कुल तैयार कर रखा था। उसी तरह देशबंधु चित्तरंजन दास ने भी अपने आप को तैयार कर रखा था। जाने से पहले उन्होंने कहा कि हम लोगों का जो मेन हमारा उद्देश्य है, हमें उसी पे ध्यान देना चाहिए, और हम लोग अहिंसावादी होकर अपने कार्य को करते रहें। और सभी लोग इस बात के लिए तैयार है कि कभी भी परिस्थिति में हम लोगों को कोई भी कष्ट मिल सकता है। इसके लिए हम लोग सभी तैयार रखें। यदि हम लोग तन मन से अपने किस कार्य में लग जाएंगे तो हमारी विजय अर्थात हमारी स्वतंत्रता समीप ही है। स्वराज्य पार्टी की स्थापना सन 1921 का वर्ष असहयोग आंदोलन की पुष्टि से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। लाखों बुद्धिजीवी और उत्साही नाविकों ने उसमें सम्मिलित होकर देश के कोने कोने में उसका संदेश पहुंचा दिया। पर इतने बड़े देश में सर्वत्र अहिंसा के सिद्धांत का पूर्णतः पालन करा सकना संभव न था। इसलिए जब सन 1922 के आरंभ में उत्तर प्रदेश में चोरी चौरा पुलिस थाने को एक आंदोलनकारी भीड़ ने जलाकर कई कर्मचारियों का प्रणाम कर दिया, तो महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। देश भर में स्वयं सेवकों की कार्यवाहियों, सभा जुलूसों को बंद कर देने का आदेश दे दिया गया। उसी समय गुजरात के बारडोली तालुका में करबंदी का आंदोलन शुरू किया जाने वाला था। उसके बाद समस्त देश में इसी प्रकार राजस्व अर्थात लगान और टैक्स बंद करके शासन कार्य ठप कर देने की योजना थी। पर गांधी जी ने अहिंसा की रक्षा के लिए उस समस्त कार्यक्रम को रोक दिया। तो जो अभी हमने जाना कि 1921 में असहयोग आंदोलन हमारा चालू हो गया था, उसमें जो हमारे बहुत सारी जनता थी
सभी बुद्धिजीवी और सामान्य सभी लोग उसमें सम्मिलित हुए। तो उसमें सभी को ये संदेश दिया गया कि अहिंसा का सिद्धांत का जो पालन है, यानी कोई भी कार्य, किसी कार्य को करते वक्त हम लोग हिंसक वस्तु, हिंसक का कार्य ना करें। पर यहाँ पर ये हमें बताया गया कि ये सभी पूरे देश में जिसको कहते लागू करना बिल्कुल मुश्किल था। तो फिर यही कहा गया कि देश भर में स्वयं सेवकों की कार्यवाही, सभा जुलूसों को बंद कर देने का आदेश दे दिया गया। उसी समय जो हमारे गुजरात है, गुजरात में भी बारदुल्ला तालिका में करबंदी का आंदोलन शुरू करने वाले थे। तो उस समय देश में इसी प्रकार जो लगान और टैक्स है, इन सबको बंद करके शासन कार्य ठप कर देने की योजना थी। कहने का मतलब यह कि जनता, जो भी हमारे देश के स्वतंत्र सेनानी थे, सभी उस समय देश में जिस हालत से चल रहा था, जिस तरह राजनीतिक कार्य था, उन सबको ठप करने की सबकी योजना थी। देशबंधु चित्तरंजन दास इस घटना से बड़े क्षुब्ध हो गए। उन्होंने कहा, बारदोली में सार्वजनिक अवज्ञा आंदोलन रोकने के लिए महात्मा जी के पास जो भी कुछ कारण रहा, पर बंगाल में स्वयं सेवक का काम रोकने का कोई कारण नहीं है। यहाँ स्वयं सेवकों ने अपने प्रयत्नों द्वारा सरकार को लगभग पंगु बना दिया था, पर अब उनके कुछ भी कार्य करने का प्रतिबंध लग गया। यह दूसरी बार महात्मा गांधी ने परिस्थिति को उलझाया है। अब हमारे जो देश बंधु हैं वो हमें कह रहे हैं कि गुजरात में तो किसी भी कारण से महात्मा गांधी ने बारदोली आंदोलन में जो भी थी योजना, उसको उन्होंने स्वयं सेवकों पर भी बंद लगाया। पर बंगाल में इस तरह का जो हम लोगों ने कार्य करा, उससे सरकार को पंगु तो बना दिया है, पर अब उनके कुछ और भी कार्य करने का प्रतिबंध लग गया है, जिससे कि जो भी हमारा महात्मा गांधी ने इस परिस्थिति को लागू किया, उससे हम लोग और भी उलझ गए। वास्तविक तथ्य यह है कि देशबंधु तथा अन्य प्रमुख नेताओं ने अहिंसा और सत्याग्रह को एक नीति के रूप में स्वीकार किया। महात्मा गांधी जी की तरह कोई उनको धर्म सिद्धांत की तरह स्वीकार नहीं करता था। देशबंधु की तरह लाला लाजपत राय ने भी गांधी जी के निर्णय को असामयिक बतलाया। देशबंधु की तरह लाला लाजपत राय जी ने भी गांधी जी के निर्णय को असामयिक बतलाया और कहा कि इस आदेश द्वारा पूरे देश को दंड दिया गया है। क्या कन्याकुमारी अंतरिक्ष के निवासियों के अपराधों के कारण हिमालय प्रदेश में रहने वालों को दंड देना उचित है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने भी, जो देशबंधु के साथ कलकत्ता की जेल में बंद थे, कहा कि पूरे देश से यह आशा करना कि अहिंसक रहेगा एक दुराशा मात्र है। एक गांव की गलती के लिए पूरे देश को दंड देना ज्यादती है। तो यहाँ पर अब हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि किस तरह जो भी गलती गुजरात में हुई, उसके कारण पूरे देश में प्रतिबंध लगाना ये गलत है। तो इसका सभी लोगों ने विरोध करा। तो यहाँ पर यही हमें बताया गया। इस प्रकार जब महात्मा गांधी के आदेश से देशव्यापी आंदोलन रोक दिया गया, तो चारों तरफ एक उदासीनता और अक्रमणता का वातावरण छा गया। सन 1922 का वर्ष इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। देश के इस निराशापूर्ण रुख का लाभ उठाकर सरकार ने गांधी जी से लगाकर सैकड़ों प्रमुख नेताओं को जेल में बंद कर दिया। देश के इस निराशापूर्ण रुख का लाभ उठाकर सरकार ने गांधी जी से लगाकर सैकड़ों प्रमुख नेताओं को जेल में बंद कर दिया। यह देखकर देशबंधु ने देश के सामने कोई ऐसा कार्यक्रम रखने का निश्चय किया जिससे यह निष्क्रियता दूर होकर लोगों में उत्साह की भावना उत्पन्न हो, और इसके लिए उनके विचार में काउंसिल प्रवेश का कार्यक्रम सबसे अधिक उपयुक्त था, जिसके द्वारा सरकार को उसी के मैदान में हराया जा सकता था। वे आरंभ से ही इस प्रकार के काउंसिल प्रवेश के पक्ष में थे, पर केवल महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर काम करने की भावना से उन्होंने अपनी बात छोड़ दी थी। सन 1920 के नवंबर मास में नागपुर कांग्रेस से भी पहले एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने अपनी यह सहमति स्पष्ट शब्दों में प्रकट की थी। तो अब जो भी हमें समझ में आ रहा है उसमें यही कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने जब कहा कि पूरे देश को अहिंसा के मार्ग पे चलना है, तो उस कारण सब लोग बिल्कुल एक आक्रमणता की स्थिति आ गई। जब हम लोग अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे तो पूरे देश में निराशा जैसी आ गई, और जो भी हम लोग ये हमारे ब्रिटिश थे उस समय, उन लोगों ने सभी को अनावश्यक रूप से जेलों में डालना भी चालू कर दिया। तो ये देख के जो भी हमारे अन्य नेता थे, महात्मा गांधी जी के अलावा कुछ अन्य नेता, इस चीज से उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि इस कारण तो एक जिसको कहते हैं हम लोग अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर अब इस कार्य को आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो देशबंधु जी ने किया। उन्होंने इसके लिए
एक कौंसिल प्रवेश का जो कार्यक्रम है वो इन्होंने चालू रखने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए उन्होंने सबकी सहमति जाननी चाहिए। आगे पेज नंबर 26। उन्होंने कहा, मैं परिषदों के बहिष्कार के पक्ष में नहीं था, क्योंकि मैं असहयोग के सिद्धांत को सरकारी काउंसिल के भीतर भी क्रियान्वित करना चाहता था, परंतु कांग्रेस के प्रस्ताव को मानने के कारण मैंने अपनी बात वापस ले ली थी। पर जब उन्होंने देखा कि देश के सामने कोई व्यवहारिक कार्यक्रम न होने से उसमें निर्बलता आती जा रही है, तो उन्होंने गया कांग्रेस के अध्यक्ष पद से काउंसिल प्रवेश का प्रतिपादन किया, पर उस समय प्रतिनिधियों में काउंसिल विरोधियों का बहुमत था, इसलिए श्री दास का प्रस्ताव 31 दिसंबर को रद्द हो गया। जब उन्होंने देखा कि देश के सामने कोई व्यवहारिक कार्यक्रम न होने से उसमें निर्बलता आती जा रही है, तो उन्होंने गया कांग्रेस के अध्यक्ष पद से काउंसिल प्रवेश का प्रतिपादन किया, पर उस समय प्रतिनिधियों में काउंसिल विरोधियों का बहुमत था, इसलिए श्रीदास का प्रस्ताव जो उन्होंने रखा था काउंसिल प्रवेश का, वो भी उनका 31 दिसंबर को रद्द हो गया। इस पर उन्होंने तुरंत कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और 1 जनवरी 1923 को गया में ही श्री मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज्य पार्टी की स्थापना कर ली थी। इस कार्य में कांग्रेस के कट्टरपंथियों के कारण उनको बड़ा विरोध करना पड़ा। जिस समय दास बाबू गया कांग्रेस से लौटकर कलकत्ता पहुंचे, उस समय उनकी अवस्था कैसी कठिन हो गई थी, इसकी एक झलक सुप्रसिद्ध बंगाली लेखक श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने लेख में इस प्रकार की थी। अब जब काउंसिल प्रवेश का किसी ने भी समर्थन नहीं किया, तो फिर इन जो अन्य नेता थे कांग्रेस के, हमारे महात्मा गांधी जी के अलावा, तो उन सबको काफी निराशा का सामना करना पड़ा और फिर हमारे देश बंधु जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का उससे उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया और एक मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर स्वयं की एक स्वराज्य पार्टी की स्थापना कर ली। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि बहुत सुप्रसिद्ध लेखक कवि हैं, वो लिखते हैं उनके बारे में, कोई साथ देने वाला नहीं है, पैसा नहीं है, प्रचार के लिए हाथ में एक समाचार पत्र भी नहीं है। अब जो अत्यंत छोटे लोग थे वे भी बिना गाली दिए बात नहीं करते। देश बंधु की यह कैसी अवस्था थी, उस समय की बात आज तक मेरे मन में स्पष्ट अंकित है। जब हम गया कांग्रेस से लौटकर आए तो समस्त समाचार पत्र देश बंधु के विरुद्ध असत्य और अर्ध सत्य बातों से भरे थे। हमारे पक्ष की बात करने वाला कोई नहीं था। इतना ही क्यों, कोई उनका वक्तव्य छापने को भी तैयार नहीं होता। जिस घर में एक दिन लोगों को बैठने को जगह नहीं मिलती थी, उसमें मित्र या शत्रु किसी की पदरज भी अब स्पर्श नहीं होती थी। पर इतना होने पर भी देश बंधु एक क्षण के लिए भी निराश या हताश नहीं हुए। उन्होंने गया कांग्रेस में यह स्पष्ट कह दिया था कि आज जो भी मेरे विरोधी हैं वे ही बहुत शीघ्र मेरे अनुकूल हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। बहुत ही सुंदर यहाँ एक कवि लेखक ने जो बताया कि कभी कभी हमारा जो समय है वो बदल जाता है। तो आज उनके साथ कोई भी मेंबर, कोई भी परिजन नहीं था उनके साथ, तो वो उन्होंने यहाँ बहुत अच्छे ढंग से कहा। गया के 9 महीने बाद ही दिल्ली में जो विशेष अधिवेशन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुआ, उसमें यह स्वीकार कर लिया गया कि जिन लोगों का काउंसिल प्रवेश में विश्वास है वे चुनाव में भाग ले सकते हैं। अब यहाँ पर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में एक इकरारनामा हुआ जिसमें कहा कि जिन लोगों को भी काउंसिल प्रवेश में विश्वास है, जिसके हमले देश बंधु जी ने जिसकी नींव रखी, वे चुनाव में भाग ले सकते हैं। इस अवसर पर अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए देश बंधु जी ने कहा, ये काउंसिलें क्या है, ये विधानमंडल क्या है, यह सब भुलावे की चीजें हैं, क्या हम इनका अंत नहीं करेंगे? महात्मा गांधी सुधारों को निरर्थक सिद्ध करना चाहते हैं। मैं भी काउंसिल में जाकर यही कहना चाहता हूँ कि इसे कार्य रूप में परिणत करने का एकमात्र उपाय यही है कि काउंसिलों में जाकर सरकार के लिए काम करना असंभव कर दिया जाए। काउंसिलों में जाकर सरकार के लिए काम करना असंभव कर दिया जाए। मेरा उन लोगों से कोई संबंध नहीं है जो पद प्राप्ति के लिए अथवा छोटे मोटे लाभों या स्वार्थ पूर्ति के लिए जहाँ जाते हैं। मुझे इससे नफरत या घृणा है। मेरा तो यह कहना है कि या तो मैं वहाँ उन सुधारों को नष्ट करने के लिए जाऊं, या जो कि हमारा खून चूस रहे हैं, या बिल्कुल ही मैं ना जाऊं। अब उन्होंने यहाँ पर क्लियर कह दिया कि काउंसिल प्रवेश प्रतिपादन करने का क्या कारण है। तो उन्होंने यही बता दिया कि इस समय जो देश की जो नीतियां चल रही है, तो
उनके बारे में मैंने ये करा है कि जो लोग सिर्फ उन नीतियों को अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए काम लेते हैं, तो मेरे को उनसे घृणा है। और या तो हमें उन नीतियों में परिवर्तन करना है, या फिर जो ये लोग हमारा खून चूस रहे हैं, अर्थात हम लोगों का शोषण कर रहे हैं, तो अब हम लोगों को उनके पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो ये है काउंसिल प्रवेश। और बंगाल प्रांत के चुनाव में अभूतपूर्व विजय प्राप्त करके उन्होंने जो कहा था कि उसे पूर्ण रूप से पालन करके दिखा दिया। उनके प्रभाव परिश्रम से प्रजा की तरफ से चुने जाने वाले सदस्यों की लगभग सभी सीटें उनके दल वालों को मिले। नर्मदल तथा अन्य संस्थाओं के बड़े बड़े नेता देशबंधु द्वारा खड़े किए गए साधारण व्यक्तियों से हार गए। पर जब बंगाल के नए गवर्नर लॉर्ड लिंटन ने श्री दास को नया मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया, तो उन्होंने उत्तर में लिखा, हमारे पार्टी के सदस्य सुधार अधिनियम के अंतर्गत सभी कानूनी अधिकारों का उपयोग द्वैधात्मक शासन प्रणाली का अंत करने का निश्चय कर चुके हैं। पार्टी जानती है कि इन पदों को स्वीकार करने के बाद अंदर से सरकारी कामों में बाधा डाली जा सकती है, परंतु ऐसा करना ईमानदारी की बात न होगी। हमारे देशवासियों की जागृत चेतना चाहती है कि जब हम वर्तमान सरकार की शासन प्रणालियों में ऐसा परिवर्तन न हो जो हृदय परिवर्तन के सूचक हो, तब तक जनता को उसके साथ सहयोग नहीं करना चाहिए। इन परिस्थितियों को देखते हुए मुझे खेद है कि मैं ये उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं कर सकता। इसकी तुलना जब हम वर्तमान समय में कांग्रेसी नेताओं और सदस्यों से करते हैं, तो इनका मुख्य लक्ष्य मंत्री प्राप्त करना ही होता है, जो विधानसभाओं में जाने का उद्देश्य अधिक से अधिक आमदनी करना ही समझे बैठे हैं। तो मालूम होता है कि उस समय की और आज की कांग्रेस के प्रति जनता की मनोभावना में इतना अंतर क्यों है। आज परिषदों में जाने वाले लोगों ने सेवा, धर्म, लोकहित की भावना को पद दलित करके स्वार्थ पूर्ति और अपने संबंधियों के पोषण को ही मुख्य ध्येय बना रखा है। जन सेवा को एक व्यापार के रूप में बदल दिया गया। इसी से दिन पर दिन देश की नैतिकता का स्तर गिर रहा है और भ्रष्टाचार की वृद्धि हो रही है। दास बाबू का मार्ग इससे सर्वथा भिन्न था। वे स्वयं बड़े से बड़े त्याग करके दूसरे लोगों से त्याग करने को कहते थे, जिससे इसका प्रभाव तुरंत पड़ता था। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले को दास बाबू के चरित्र के बाद गांठ बांध रखनी चाहिए। अब यहाँ पर गुरुदेव हमें यही बता रहे हैं कि जो उस समय की परिस्थितियां थी और आज यहाँ हमारे देश की परिस्थितियां वो लगभग समान है दोनों। तो गुरुदेव हमें यही बता रहे हैं कि जो नेता लोग होते हैं वो सरकार के अंदर सरकार की नीतियों में इसलिए घुसते हैं क्योंकि उनके अंदर स्वार्थता होती है। सिर्फ वो अपने पोषण के लिए जाते हैं, देश मार्ग के लिए, देश के परोपकार के लिए, देश के लिए वो त्याग नहीं करना चाहते। तो देश बंधु जो थे वो भी देश के लिए पूरे त्याग और परोपकार की बात करते हैं, जबकि कुछ नेता इस तरह के नहीं थे। तो यही हमें यहाँ जो अब तक हमने पढ़ा उसमें हमें यही समझ में आया कि गुरुदेव ने हमारे सामने एक एक पक्ष रखा कि क्यों महात्मा गांधी की नीतियों में अंतर था और क्यों हमारे देश बंधु चित्तरंजन दास की नीतियों में अंतर था। तो इसलिए जो आम जनता थी उस समय वो एक दूसरे को उनका अनुसरण नहीं कर पा रही थी। आगे है दीदी, हम पढ़ते रहें क्या? हाँ नहीं दीदी, आगे बंधु दीदी हैं तो उनको लेते हैं। तो बहुत सुंदर आपने भी यहाँ स्पष्ट किया और ये बात हम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हुई कि जो है महात्मा गांधी चूंकि असहयोग आंदोलन उनका था, पर वो जो है वो अहिंसा की पुजारी थे, की बात करते थे और इन लोगों को समझ में आने लगा था कि उससे कार्य होने वाला नहीं है। तो इस कारण से हो रही थी। और जबकि ये यहाँ पर जो स्वराज्य का उन्होंने निर्माण किया था, ये कमेटी बनाई थी, तो इसका उन्होंने जब विरोध किया, मना किया, तो वो फिर बिल्कुल शांत हो गए और उन्होंने फिर यही बात कही कि हम जो प्रवेश काउंसिल प्रवेश की बात आई थी उसमें यही था कि वो वहां घुसते और जो नियम बना रखे थे कांग्रेस उन्होंने क्या नाम चाहिए अंग्रेज सरकार ने, उन नियमों के आधार पर ही कांग्रेस स्थापित हो गई थी, है ना। नाम इनका था कि हाँ आप अपना दल बनाए हैं, आप अपने पदों पर हैं, पर सारी डोर जो है वो उनके पास थी, अंग्रेजों के पास। और ये चीज वो देशबंधु जी नहीं चाहते थे। वो यही चाहते थे कि या तो इसको बिल्कुल त्याग दे या फिर उनकी जो कमियां हैं उसको हम सही करें।
और जब इनको पद देना चाहा तो उन्होंने पद के प्रति हमारी ईमानदारी नहीं रहेगी, क्योंकि हम आपके कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं। तो ये बात यहाँ पर बहुत अच्छे से जानी। आगे हम लोग जानेंगे अत्यधिक परिश्रम से स्वास्थ्य भंग। तो नंदू दीदी आप इसको ले लीजिए। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा दीदी। मैं आगे लेती हूँ। बंधु चित्तरंजन दास के बारे में हम जानते हैं, त्याग और परोपकार के आधार। अत्यधिक परिश्रम से स्वास्थ्य भंग, पेज नंबर है 28। देशबंधु स्वभाव से ही बड़े भाव प्रवण थे, यानी कि विनम्र थे। उसका स्वभाव विनम्र था। जिस काम में हाथ डालते थे उसे तन मन धन से पूरा करने में संलग्न हो जाते थे। सन 1916 में से सबसे उन्होंने राजनीति में सक्रिय भाग लेना आरंभ किया था। उनका कार्यभार निरंतर बढ़ता ही गया। जब असहयोग प्रस्ताव को स्वीकार करके उन्होंने वकालत करना छोड़ दिया, तब से घर की आर्थिक व्यवस्था की एक नई चिंता ने आ गिरा। वे अब तक जिस प्रकार खुले हाथ खर्च करते आए थे, उसमें बहुत कुछ कमी कर देने पर भी अपने उच्च स्तर की रक्षा और अभ्यास के कारण उनको काफी खर्च करना पड़ता था। इन सब बातों का भार उनके स्वास्थ्य पर पड़ता गया और 6 महीने की पहली जेल यात्रा में ही ये कई रोगों के शिकार हो गए। फिर भी उन्होंने जेल में अपने लिए कोई विशेष सुविधाएं लेने से इनकार किया। तो जब उन्होंने वकालत छोड़ दी तो उन्हें आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा और उसके कारण उसका स्वास्थ्य भी निर्बल होने लगा। फिर भी उन्होंने जेल में अपने कोई विशेष सुविधा लेने का इनकार कर दिया, क्योंकि जब जब तक सभी सत्याग्रही कैदियों को वैसी सुविधाएं न मिल जाए, तब तक स्वयं आराम से रहने वे अनुचित समझते थे। जेल खाने से निकलने पर उनको आराम और स्वास्थ्य सुधार करने के बजाय तरह तरह की कठिन समस्याओं को सुलझाने के लिए और भी अधिक परिश्रम और दूर दूर तक का दौरा करना पड़ता था। इसके परिणाम स्वरूप उनकी शारीरिक शक्ति दिन दिन क्षीण होती चली गई और 5 वर्ष के भीतर ही उनके जीवन का अंत हो गया। पर अंतिम समय तक वे राजनीतिक आंदोलन के संचालन में अपनी बहुमूल्य समिति देते रहे। 4 जून को उन्होंने महात्मा गांधी को बहुत आग्रह करके दार्जिलिंग बुलाया, जहां वे स्वास्थ्य सुधार के लिए गए थे। उनके 5 दिन तक राजनीतिक समस्याओं पर उनकी खूब बातचीत होती रही। 16 जून को उनका देहावसान हो गया। तो इतना परिश्रम करना पड़ता था कि उनकी आर्थिक स्वास्थ्य की भी जो थी गड़बड़ी होने लगी। और जब वे जेल खाने से निकले तो फिर भी उसको स्वास्थ्य सुधार नहीं हुआ और अंत में 16 जून को उसका देहावसान हो गया। पारस्परिक वैमनस्यता का अभिशाप। समाज में उच्च स्थान और यश प्राप्त करने वाले महान पुरुषों का इस एक और कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह है आपस के लोगों का गुप्त अथवा प्रकट विरोध। जब सामान्य मनस्थिति के व्यक्ति अपने किसी संगी साथी को विशेष सफलता लाभ करते देखते हैं अथवा किसी का अपने से अधिक सम्मान होता, महत्व बढ़ता जान पड़ता है, तो उनके भीतर एक प्रकार का द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है। उसके वशीभूत होकर वे प्रायः प्रतिपक्ष के विरुद्ध उल्टी सीधी बातें कहने लगते हैं और जिस प्रकार संभव हो सके गिराने की चेष्टा करते हैं। यद्यपि यह दूषित मनोवृत्ति सर्वत्र पाई जाती है, पर भारतवर्ष जैसे देश में जो बहुत लंबे समय तक विदेशियों के अधीन रहा हो, यह दोष बड़ी मात्रा में पाया जाता है। श्रीदास को भी अपने ही आसपास के अन्य कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के भाग लेने वाले के कारण ऐसी अवांछनीय परिस्थिति का सामना बहुत करना पड़ा। फिर शरत चंद्र ने दास बाबू के जीवन के इस पहलू पर प्रकाश डालते हुए बहुत ठीक लिखा है। तो जब महान पुरुष होते हैं तो उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जो गुप्त या प्रकट रूप से विरोध करते ही है लोग और उसका विरोध भी झेलना पड़ता है। तो उसी के बारे में शरत चंद्र बाबू ने लिखा है कि पराधीन देश का सबसे बढ़कर दुर्भाग्य यह होता है कि उसके स्वाधीनता संग्राम में मनुष्य को विदेशियों की अपेक्षा
अपने देश के लोगों के साथ ही अधिक लड़ाई लड़नी पड़ती है। जो विदेशियों से नहीं लड़ना पड़ता, इतनी ही अधिक लड़ाई अपने देश के लोगों के सामने करनी पड़ती है। ऐसी ही हमारी स्थिति थी भारत की। जिन लोगों ने गत 50 वर्षों के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया है, आंखें खोलकर उसका निरीक्षण किया है, वे इस कथन की सच्चाई को अच्छी तरह अनुभव कर सकते हैं। श्री दास को इस परिस्थिति का सामना अन्य नेताओं की अपेक्षा इसलिए अधिक करना पड़ा था क्योंकि अपनी उच्च स्थिति, प्रभाव और त्याग के कारण उनको आंदोलन में बहुत शीघ्र प्रधान पद प्राप्त हो गया था। अपने ज्ञान और अनुभव के द्वारा वे जो निर्णय करते थे वह भी अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और कारगर होता था। तो अन्य लोगों के बजाय दास जी को बहुत झेलना पड़ा क्योंकि वो अधिक श्रेष्ठ थे और उनके जो थे गुण और जो शीघ्र प्रदान होता था उसका ज्ञान और अनुभव, तो उसी में एक बड़ा विलक्षणता थी उसी में। इससे उन्होंने जनता में शीघ्र ही वह श्रद्धा और सम्मान युक्त स्थान प्राप्त कर लिया जो अनेक पेशेवर राजनीतिज्ञों को बहुत वर्षों में भी नहीं मिल सका था। इसी से बंगाल के और अन्य प्रांतों के भी अनेक छोटे बड़े नेता उनसे प्रतिस्पर्धा का भाव रखने लगे थे और समय कुछ समय उनका विरोध करने को तत्पर हो जाते थे। यद्यपि श्री दास ने कभी ऐसे लोगों के विरोध के कारण कोई अनुचित अथवा देश हित को हानि पहुंचाने वाला कार्य नहीं किया, तो भी इसका प्रतिकार करने के लिए उनको जो अतिरिक्त श्रम करना पड़ता था और मानसिक अशांति उत्पन्न होती थी वह उनके स्वास्थ्य के लिए घातक ही सिद्ध हुई। इसके संबंध में अपनी सम्मति व्यक्त करते हुए देश बंधु के निकटतम सहकारी श्री सुभाष बाबू ने लिखा है कि कभी कभी मेरे मन में भी यही भाव आता है कि देश बंधु की अकाल मृत्यु और देश त्याग की बहुत कुछ जिम्मेदारी उनके सहकारी और अनुयायियों पर भी है। अगर वे उनके कार्यभार को कुछ हल्का करते रहते तो संभवतः उनको इतना अधिक परिश्रम करके अपनी जीवन लीला इतनी शीघ्र समाप्त न करनी पड़ती। तो सुभाष चंद्र बाबू ने भी लिखा है कि ये दास जी को जो अकाल मृत्यु हुई उनका कारण तो जो उसके साथ सहयोग देते थे उसी को अनुयायियों भी उनका साथ देते और मदद करते तो ऐसा नहीं होता, इतनी जल्दी उनकी जीवन लीला समाप्त न हो सकती। पर हम लोगों की ऐसी आदत है कि जिसको एक बार नेता के पद पर बिठा देते हैं उस पर इतना अधिक बोझा डालते हैं और इससे इतनी अधिक आशा रखते हैं कि जितना कार्यभार उठाना किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। राजनीति से संबंधित तमाम बातों की बागडोर हम नेता के हाथ में देकर स्वयं निश्चित होकर बैठने रहना चाहते हैं। यही देश बंधु के इतने शीघ्र केवल 55 वर्ष की आयु में संसार से उठ जाने का मुख्य कारण था। हमारे यहाँ का 55 वर्ष की आयु में संसार से उठ जाने का मुख्य कारण था। हमारे यहाँ का सार्वजनिक जीवन अभी बहुत कम विकसित हुआ है। अधिकांश लोग तो सार्वजनिक का आशय ही नहीं समझते, इसलिए जो थोड़े से व्यक्ति इस दिशा में आगे बढ़ते हैं उन्हीं को समस्त राजनीति और लोक कल्याण के कार्यों का उत्तरदायी समझ लिया जाता है। उधर सच्चे नेता भी जब देखते हैं कि जनता सार्वजनिक जीवन के संबंध में अनजान और अनभ्यस्त है तो लाचार होकर उनको अपनी शक्ति से बाहर श्रम करके कार्य संचालन करना पड़ता है, जिसका परिणाम प्रायः अनिष्टकर ही सिद्ध होता है। एक देश बंधु चित्तरंजन दास ही नहीं, हमारे देश के अनेक महान कर्णधार इसी प्रकार अतिरिक्त कार्यभार के कारण समय से पूर्व परलोक के पथिक बन चुके हैं। तो जनता को इस संबंध में अपना दायित्व समझना और अपने भक्ति भाजन महापुरुषों के स्वास्थ्य और परिस्थितियों का ध्यान रखकर उनके कार्यभार को हल्का करते रहना ही अपना कर्तव्य समझना चाहिए। यहाँ बताते हैं कि जो लोग है, प्रजा है, उनको भी समझना चाहिए कि ऐसे नेता को बहुत अधिक श्रम न देना चाहिए। इससे संदेह नहीं कि भारतीय जनजीवन का यह पहलू बहुत अधिक चिंतनीय है। यही कारण है कि हमारे अधिकांश राष्ट्रीय आंदोलन आंशिक रूप से ही सफल हो पाते हैं और उनके लिए भी थोड़े से सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और सेवाभावी व्यक्तियों को आवश्यकता से अधिक श्रम और स्वार्थ त्याग करना पड़ता है।
अन्य प्रगतिशील देशों में ऐसी बात नहीं है। यूरोप, अमेरिका के प्रायः सभी छोटे बड़े राष्ट्रों के निवासी देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और इसलिए कोई संकट का समय आने पर अपनी स्थिति के अनुकूल रक्षा कार्य में हिस्सा बंटाते हैं। गत द्वितीय महासमर में जब हिटलर ने इंग्लैंड पर तूफानी आक्रमण किया था और जर्मनी की वायुसेना के दल एक के बाद एक आकर 24 घंटे ब्रिटेन के नगरों पर बम वर्षा करते थे, तो वहां विदेश में ऐसा नहीं होता। वही बताते हैं कि नेताओं ने यानी जनता ने अपने मनोबल से उनका मुकाबला किया। उस समय अंग्रेजी सेना की युद्ध सामग्री भी फ्रांस की भूमि पर हुई पराजय के कारण नष्ट हो गई थी, पर इंग्लैंड की सामान्य जनता इनमें से किसी कठिनाई से न घबराकर नियम से कारखानों में जाती रही और पहले से दृढ़ काम करती रही, जिनके परिणाम स्वरूप एक भयंकर शत्रु से देश की रक्षा ही न हो सकी, वरन ब्रिटिश सेना पुनः अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर हिटलर का मुकाबला करने को तैयार हो गई। जैसे हमारे भारत में ऐसा व्यवस्था नहीं है कि प्रजा साथ दे नेताओं को, लेकिन विदेश में है ऐसी। तो हिटलर का यहाँ उदाहरण बताया है कि उन्होंने कैसे प्रजा ने मदद की तो वह मुकाबला करने को तैयार हो गई। अगर हमारे देशवासियों में ऐसी मनोवृत्ति जागृत हो जाए तो यहाँ के राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम इस प्रकार अधूरे न रहे। इस समय तो जो थोड़े से सेवाभावी व्यक्ति समाज सुधार, धर्म प्रचार, आर्थिक व्यवस्था को उन्नत बनाने की कोई योजना बनाते हैं, उसके लिए उनको साधनों तथा सहायकों की कमी से स्वयं ही इतना परिश्रम और दौड़ धूप करनी पड़ती है कि वे थोड़े बहुत समय में ही थककर हताश हो जाते हैं। यदि हमारी जनता उपयोगी सार्वजनिक कार्यों के महत्व को समझकर शुभेच्छा से आवश्यक सहयोग प्रदान करती रहे तो देश की परिस्थिति में बहुत कुछ सुधार हो सकता है। हम यही वर्तमान समय में भी देखते हैं कि मोदी जी को भी कितना श्रम करना पड़ता है, लेकिन प्रजा निश्चित हो गई है। देश बंधु चित्तरंजन दास को बहुत अधिक श्रेय इस बात का है कि उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के आरंभिक दिनों में उसको उलझनों से निकालकर व्यावहारिक मार्ग दिखलाया। जैसा उन्होंने आरंभ में ही वह कह दिया था, स्वराज्य पार्टी द्वारा एक चुनाव जीत लिए जाने पर सभी कांग्रेस नेता काउंसिल प्रवेश के महत्व को समझ गए और दूसरे ही चुनाव में कांग्रेस के बड़े बड़े महारथियों ने भाग लिया और काउंसिल के सदस्य बने। सन 1937 में गांधी जी की आज्ञा अनुसार कांग्रेस ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर चुनाव लड़ा और उसके नेताओं ने मंत्री पद स्वीकार करके शासन संचालन किया। इस प्रकार श्री दास की नीति है, जिसके लिए एक बार उनको कांग्रेस के विद्रोही कहकर बदनाम करने की चेष्टा की गई थी, अंत में उचित और देश हित के अनुकूल मानी गई। जो पहले अनुचित मानी गई थी उनकी नीति वह अनुकूल मान गई। उन्होंने सन 1923 में ही उपसा लांछन का प्रतिपाद करते हुए मद्रास की एक सभा में कह दिया था, क्या मैं विद्रोही हूँ? यदि मुझे ऐसा जान पड़े कि स्वराज्य प्राप्त करने के लिए कांग्रेस अथवा भारत की किसी भी दूसरी संस्था का विरोध करना आवश्यक है तो मैं अवश्य उसके प्रति विद्रोह करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस से अधिक पवित्र एक और चीज है और वह है भारतीय जनता की स्वतंत्रता। देशबंधु का आशय था कि सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में हम सबको पूरी सच्चाई और निस्वार्थता से काम लेना चाहिए। जो इस मार्ग पर चलेगा वह कभी मार्गच्युत नहीं हो सकता और उसके विरुद्ध भूल से या द्वेष से यदि कोई दोषारोपण किया जाएगा तो वह अधिक देर तक न टिक सकेगा। तो सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में जो बताते हैं कि पूरी सच्चाई और निस्वार्थता से जो काम करेगा तो वही मार्गच्युत नहीं हो सकता और जो दोषारोपण होता है तो वह नहीं टिक सकता। दास बाबू भारतीय धर्म और अध्यात्म के धर्म को भी पूर्ण रूप से समझते थे। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि कृत्रिम अंग्रेजियत हमारे मार्ग में बाधा बन गई है। उसके कलुषित पद चिन्ह हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र एवं कार्य में दृष्टिगोचर होते हैं। हम देवालयों के स्थान पर सभा भवन बनाते हैं, दान जैसे शुभ कार्य के लिए नाटकों और अन्य मनोरंजन के टिकटों का विक्रय कर रहे हैं।
अनाथालयों की सहायता के लिए लॉटरी डालते हैं। हम अपने पहनावे, विचार, भावनाओं तथा संस्कृति सभी दृष्टियों से मिश्रित किस्म के हो गए हैं। संभव है कि पाश्चात्य आदर्श के अनुकरण के इस नए उन्माद को में एक दिन हम यह भी भूल जाए कि धन केवल साधन है, साध्य नहीं। इस प्रकार वे भारतीय संस्कृति के दृढ़ उपासक थे और उन्होंने गांधी जी से स्पष्ट कह दिया था कि मैं राजनीतिक आंदोलन में इसलिए शामिल हुआ हूँ क्योंकि मैं उसे धर्म का अंग समझता हूँ। अगर हम भी धर्म और अध्यात्म को अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की आधारशिला बना सके तो निसंदेह हमारी दुर्दशा का शीघ्र ही अंत हो सकता है। तो वह धर्म और अध्यात्म के बारे में मर्म समझाते हैं कि अगर हम धर्म और अध्यात्म का व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन की आधारशिला बना सके तो निसंदेह हमारी दुर्दशा शीघ्र ही अंत हो सके। जय गुरुदेव जी, प्रणाम। आप लेना जी, बहुत सुंदर। हम लोगों ने आज पूरा देश बंधु जी को जाना और पूरी बुक को पढ़ के और पूरा उनके जीवन को जानकर हम लोग की समझ में जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो यही है कि सबसे पहले तो इनका जो काम था, मतलब वकालत इन्होंने पढ़ी थी और ये मुकदमे करते थे, तो सबसे पहली बात तो इनके अंदर जो एक अपने देश के युवाओं का या देश के जो लोगों के प्रति जो उनका स्नेह था और उनको जो सजा मिलती थी उसके खिलाफ वो केस लड़ना उन्होंने शुरू किया। तो सबसे पहला जिस केस से उन्हें ख्याति मिली थी या कहें कि जिससे वो महामानव की श्रेणी में माने गए, तो वो थे श्री अरविंद घोष। अरविंद घोष का केस जो उन्होंने जब लड़ा तो निश्चित ही वो एक ऐसी स्थिति में, उनको तो बिल्कुल मृत्यु दंड दे दिया गया था और मृत्यु दंड के बाद 10 महीने दिन रात एक करके उन्होंने उनको निकाल कर लाए थे। उन्होंने अपनी पूरी योग्यता, अपना पूरा समय उन्होंने उसमें लगा दिया था। इवन मतलब उन्होंने अपना पैसा भी खर्च किया और जब चित्तरंजन दास जी ये मुकदमा जीते हैं तो 50,000 के ऋणी थे। उस समय बहुत बड़ी बात थी, उस समय में 50,000 का ऋण था उनके ऊपर। अरविंद जी को निकाल कर लाना उनका सबसे बड़ा काम था, बड़ा महत्वपूर्ण काम था, क्योंकि वो जो है वो एक रीढ़ थे इन स्वतंत्रता संग्राम में आने वाली युवकों की। वो कुछ नहीं करते थे, वो सिर्फ उनको अपनी वाणी से, उनको अपने जो है विचारों से सबको प्रेरित करते थे। तो सबसे बड़ी बात उनकी यही थी। दूसरा, उनके अंदर त्याग की भावना थी और दूसरों का जो है वो भला करें बिना फीस लिए वो ये कार्य करते चले जाते थे। उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी यहाँ हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से जाना कि किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, उनकी नीति का विरोध किया। इवन महात्मा गांधी की नीति का भी वो विरोध करते रहे, क्योंकि उन सबको ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि सिर्फ अहिंसा से हम अपने देश को आजाद नहीं करा पाएंगे। जो अंग्रेज सरकार है उसको उसी के समय जवाब देना बहुत आवश्यक है। और अंत में जो एक बहुत अच्छी बात उन्होंने यही कहा था कि राजनीतिक में क्यों शामिल हुआ हूँ इस आंदोलन में, सिर्फ उसका मुख्य कारण है कि ये धर्म का अंग है। क्योंकि यह उस समय हर व्यक्ति का ये कर्तव्य बन रहा था, हर व्यक्ति का ये धर्म बन रहा था कि हमें अपने देश को इन जंजीरों से जकड़ी हुई माता को, अपनी भारत माता को आजाद कराना है। यही बात थी उनके अंदर, यही आध्यात्म था और इसी धर्म को वो मानते हुए राजनीतिक आंदोलन में आए। गुरुदेव यही स्पष्ट करते हैं कि यदि आज भी हम लोग इस धर्म को, अध्यात्म को अपना व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की आधारशिला बना लें तो फिर निसंदेह हमारी दुर्दशा का अंत शीघ्र हो सकेगा। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। आगे स्वाति दीदी आप अपने विचार दें, उसके बाद इंदिरा दीदी आप विचारों का क्रम ले लीजिए। स्वाति दीदी आप अपने विचार दें थोड़ा सा। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही दीदी आपकी आवाज। दीदी की कोई व्यस्तता होगी। चलिए आप विचारों का क्रम ले लीजिए। जी दीदी, बहुत सुंदर दीदी। हम लोगों का जो बुधवार का सेशन है बहुत ही अच्छा आदरणीय हमारी दीदी के माध्यम से होता है। तो इसमें दीदी मुझे भी लास्ट का जो पेज है वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पूरे उसमें तो हमने जाना ही कि किस तरह ये पूर्ण रूप से जो अहिंसा है उसके विरोधी थे। अहिंसा इसलिए कि उससे क्या हो गया था, हमारी जो जनता थी, हम लोगों ने जो जाना कि कोई क्रियाशील नहीं था। इसमें बहुत अच्छे से गुरुदेव ने हमें बताया
कि सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने किसी नेता को चुन लिया या किसी जो हमारा नेतृत्व करने वाला है, कोई भी हम लोग मीटिंग करते हैं, संस्था करते हैं, तो हम लोग सभी उस पर थोप देते हैं और खुद बिल्कुल एक लाइक अ पार्टिसिपेंट, एक बिल्कुल सामान्य परिजन के जैसे अपने में कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहते कि हम लोग कुछ कर सके। तो ये गुरुदेव ने हमें बहुत अच्छे ढंग से बताया कि देशबंधु जी के साथ भी वो भी यही कहते थे बार बार कि सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण लोग सरकारी सेनाओं में या सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं अपने सिर्फ स्वार्थ के कारण। और यदि हम लोग बिना स्वार्थ के लिए सिर्फ त्याग की भावना से हम लोग ये कार्य करें तो हम लोग अपने देश को और भी उन्नति पर पहुंचा सकते हैं। बार बार ये यही कह रहे हैं कि मैं गांधी जी का कोई विरोधी नहीं हूँ, सिर्फ मेरे को जो वहाँ की नीतियां मैं उनमें ही परिवर्तन करना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने कौंसिल प्रवेश जैसी जो नामक संस्था है उसका मैंने प्रतिपादन किया। तो बार बार हम लोगों ने आज यही जाना कि किस तरह एक बहुत अच्छे परिवार से संबंधित, उसके बाद भी उन्होंने अपने परिवार उनका किस अवस्था में गुजरा और बाद में वो खुद भी किस अवस्था से गुजरे, अपना सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, किस लिए? सिर्फ देश के लिए। तो बहुत ही हमारे देश के जिसको कहते हैं बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी हम लोगों ने आज इनके बारे में जाना और आप लोगों से भी आग्रह कि आप लोग सभी जरूर क्वेश्चन टच करें और अपने विचारों के क्रम में आगे आए। किसी का क्वेश्चन टच नहीं है, आप लोग जरूर विचारों के क्रम में आए। हम लोगों का जो बुधवार का सेशन है बहुत अच्छा होता है, हम लोग कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं कि हमारे गुरुदेव इस माध्यम से हमें क्या बता रहे हैं। बार बार गुरुदेव यही कहते हैं कि हम लोगों को अपनी संस्कृति, अपने मूल, अपने सनातन को, किसी भी अपने मेन जो धर्म है उसका जो तत्व दर्शन है वो हमें कहीं पे भी नहीं भूलना चाहिए। बार बार इस माध्यम से हम लोग बार बार इसको रिकॉल करते हैं गुरुदेव के, जब भी हम लोग स्वाध्याय करते हैं गुरुदेव की पुस्तकों का। तो आप लोग जरूर आए विचारों के क्रम में, जिसको भी थोड़ा सा 2 लाइन बोलनी है अवश्य बोले आप लोग। मदनी स्वाति दीदी, यदि आप अपनी व्यस्तता से थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं दीदी, आप भी जरूर बोलिएगा, अपने विचार दीजिएगा। हमारे साथ है आदित्य भैया। प्रणाम दीदी। दीदी बहुत अच्छा रहा भैया। 1 सेकंड भैया। दीदी जी दीदी भैया, मैं बस 1 मिनट इतना ही बोलूंगी कि खांसी बहुत आती है बोलने में, इसलिए बोलती नहीं हूँ, पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। बाकी मुझे चित्तरंजन दास जी का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा यूनिक भी लगा और मैंने फिर डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी देखी आज, यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल थी, तो उनका घर वार कितने, मतलब मेन इतना ही कहना चाहूंगी कि हम हमारे पूर्वजों के ऋणी हैं, इस बात का हम लोगों को बोध होना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। और जीवन उनका, संघर्ष उनका, वो हम समझे, सीखे और अपने जीवन में आत्मबल हमारा, मुझे ऐसा समझ में आता है कि महापुरुषों को पढ़ने से मेरा आत्मबल तो बहुत बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है। जय गुरुदेव जी। भैया आप बोलिए। जी दीदी। सत्यमन दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया। भैया आप एक बार दोबारा क्वेश्चन टच कीजिएगा। नहीं अब हो गया भैया, मैंने खोल दिया है, बोलिए भैया। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। बहुत बढ़िया प्रसंग चल रहा था, मैं बोलता ही रहा, फिर धीरे से दीदी की आवाज आई तो मैंने कहा ये डबल अपन लोग कैसे बात। तो बहुत बढ़िया प्रसंग था। गुरुदेव इन सारी जीवनियों के माध्यम से हमको जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, ये वो दर्शनीय प्रसंग है, इनको आपको जीवन में उतारना चाहिए। और उतारना क्या, उतारने का संकल्प लेना चाहिए इन सब चीजों से, जो है जिस प्रकार से उस समय का दृष्टिकोण था। गुरुदेव ने संग संग भी इन लोगों के साथ साथ स्ट्रगल किया है, और जो अपने बारे में नहीं बता रहे हैं और लोगों के बारे में बता रहे हैं, जो कि जिनके बारे में वो लिखते हैं। जय गुरुदेव। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को प्रणाम। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम भैया, आपने हमें समय दिया भैया। जी नंदू बहन दीदी। जय गुरुदेव जी, सभी को प्रणाम। तो हम महान नेता और महापुरुषों के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्होंने जो कार्य किया वही हमको सीखने मिलता है। जैसे कि
यहाँ बताते हैं कि दास जी ने बड़े से बड़ा त्याग करने को कहा है, तो लेकिन लोग तो नहीं मानते, लोगों को भी करना चाहिए उनके साथ। हाँ, तो हम अपने कार्य को भूल जाते हैं और प्रकट या अप्रकट रूप से हम विरोध करते हैं, प्रजा उनका विरोध करते हैं और उनका जो है महापुरुषों को सहना पड़ता है। उन्हीं के साथ जो काम करते हैं, अधिक श्रम करते हैं और जो विरोध सहन करना पड़ता है, उन्हीं के कारण उनका स्वास्थ्य निर्बल हो जाता है। तो हमको समझना चाहिए, तो ऐसा महापुरुषों के साथ होता ही होता है और वो आते हैं अपने कार्य के लिए करके, देश के लिए चले जाते हैं, महान कार्य करके चले जाते हैं। जय गुरुदेव जी, सभी को प्रणाम, धन्यवाद। जी दीदी, बहुत सुंदर दीदी, सभी के विचार बहुत अच्छे रहे। तो आइए अब हम लोग अपने विचारों के क्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दीदी ने बिल्कुल सही बोला, हम लोग अपने जो जितने भी हमारे पूर्वज हैं, महापुरुष हैं, उनसे हम लोग कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। तो जो भी हमने सीखा, जो भी एक बात हमने पकड़ी, उसको आत्मसात करते हुए आहुति के क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन टच कीजिएगा आहुति के लिए। नंदुबेन दीदी, आप एक बार दोबारा चाहे आप क्वेश्चन टच कर लीजिएगा। अनुपमा दीदी, जी दीदी। तेरे को नींद नहीं आ रही रे विदान? गाने भी आपका जल्दी से टच हो गया। आहुति के लिए क्वेश्चन टच कीजिएगा। रंजना दीदी, आप भी तैयार रहिएगा। एक 3 परिजन की नंदुबेन दीदी, जी दीदी। जय गुरुदेव जी, सभी को प्रणाम। आइए गायत्री महामंत्र की आहुति आप प्रदान करते हैं, सभी को सद्बुद्धि मिले उन्हीं भावों के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। आज जिनका जन्मदिन है उनका जीवन मंगलमय बने, जिनका विवाह दिवस है उनका दाम्पत्य जीवन सुखी और प्रसन्न रहे, और जो अस्वस्थ है, बीमार है, उसको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, जैसे कि हमारे आदरणीय स्वाति दीदी को स्वास्थ्य लाभ मिले, और सभी जीवों की मंगल कामना करते हुए महाकाल से प्रार्थना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् तुल्यवारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्तियमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् तुल्यवारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्तियमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् दिव्यवारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्तियमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। दिवंगत आत्मनाम शांत्यर्थम आहुति। जिन्होंने अपना स्थूल शरीर छोड़ दिया है उनकी सद्गति के लिए आइए प्रार्थना करें। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नः इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मनां शांत्यर्थम इदं न मम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नः इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मनां शांत्यर्थम इदं न मम।
ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्ना इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मनां शान्त्यर्थम् इदं नाम पर्यावरण पुष्ट्यर्थम् आहुति। ओम पृथ्वी स्वाहा स्वाहा। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा स्वाहा। ओम चंद्राय स्वाहा स्वाहा। ओम नक्षत्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम अदभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम औषधिभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम वनस्पतिभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम चराचरेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम सरीसृपेभ्यः स्वाहा स्वाहा। इदं पर्यावरण पुष्ट्यर्थम् इदं नाम। पूर्णाहुति। आइए आज हम लोग का पूरे दिन जो अखंड स्वाध्याय चला उसकी पूर्णाहुति हम लोग यहाँ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। शांति पाठ। सर्वत्र शांति हो, सभी के पापों का शमन हो, प्रभु की अनुकंपा हम सब पर बरसे, इसी भाव के साथ शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। आवाहित देवताओं को पुनः आने के लिए भाव भरी विदाई। ओम नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाशिशिरोर्बहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम यान्तु देवी गणा सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च प्रभु पुनरागमनाय च।